स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं यूनिट 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 BC, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म से शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव यानी कि प्रथम तीर्थंकर थे। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी रह चुके हैं, वो थे। महावीर स्वामी का जन्म 1540 ईस्वी कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली जो अभी उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास ग्रहण किया। मतलब महावीर स्वामी ने जो है अपनी 30 वर्ष की अवस्था में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म के त्रिरत्नों के नाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। जैन धर्म के पंच महाव्रत है जिसमें अहिंसा, सत्यव्रत, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी शामिल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर काशी और इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ थे। अश्वसेन का नाम इसलिए इसमें लिया गया क्योंकि अश्वसेन जब राजा बने थे तो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म के विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति न रखना, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना। इनके धार्मिक आंदोलन जो है 600 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया। इस काल का मुख्य कारण ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप और उत्तर पूर्व में कृषि अर्थव्यवस्था के विस्तार का परिणाम था। जैन धर्म जो है उसके संस्थापक के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, सेम पेज का PDF 2 बार बन चुका है। जैन धर्म आत्मा को मान्यता प्रदान करने वाली एक धर्म है, जिसमें खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। फिर मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रासाद्य केंद्र था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर तथा प्राकृतिक चिन्ह है उसमें तीर्थंकरों के नाम, जिसमें ऋषभदेव, अजितनाथ, संपार्श्वनाथ, शांति नबी, अरिस्टोनोमी, पार्श्व, महावीर, ये सारे आते हैं। और इन्होंने जिन जिन चिन्हों को अपनाया वो चिन्ह इनके। महावीर 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाकर के जुरभिंक के पास यजुरपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की थी। जैन धर्म जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 2 ग्रंथों में विभक्त हो गया। जैन ग्रंथ जो है 2 ग्रंथों में विभक्त हो गया, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर कहा गया। पहली परिषद 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के रूप में द्वारा आयोजित की गई। दूसरी परिषद 6ठी शताब्दी में बल्लभ में देवारधि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में अपनाई गई। 468 के पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में महावीर के निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिसके बाद जैन धर्म के जो भी संस्थापक, जो भी आगे चलाने वाले थे, वो यहीं समाप्त हो गए। निर्वाण का मतलब होता है, जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है कि भगवान को राजी कर लेना, इस टाइप का मीनिंग होता है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता शक्य गणराज्य के शासक, जिनका नाम शूद्रधोधन था, और माता का नाम महामाया था। इनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर कन्या के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम यहुल था। सिद्धार्थ को कपिलवस्तु का भ्रमण करते समय 4 दृश्य दिखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक सन्यासी। सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 37 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो सिद्धार्थ को और गौतम बुद्ध को जिन जिन पेड़ के नीचे, जिन नदी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन जगहों का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध धर्म के नाम से बुद्ध के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। बौद्ध धर्म में इस धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, उसकी भाषा जो थी वो पाली थी। पाली त्रिपिटक ग्रंथ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं था। इस धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई थी, जबकि इस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इस प्रकार है: बुद्ध, धम्म और संघ। तृष्णा शिक्षण छिन्न हो जाने की अवस्था को युद्ध में निर्वाण कहा गया है। फिर विश्व दुखों से भरा हुआ है। इस सिद्धांत को बुद्ध ने उपनिषद से उद्धृत किया। बुद्ध धर्म 3 मुख्य पंथों में विभाजित हो गया: हीनयान, महायान और वज्रयान। 3 त्रिपिटक: विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों जो पिटक हैं, ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। फिर इनमें जातक कथाएं, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कहानियाँ। जातक कथाओं का मतलब होता है पुनर्जन्म की कहानियाँ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मुल्लों की राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण। फिर बुद्ध धर्म के बाद भी अन्य कुछ धर्म आए, जिसमें शैव धर्म है, इस्लाम धर्म है। ऋग्वेद में विश्व के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। एक संप्रदाय के रूप में शिव धर्म का प्रारंभिक शुंग सातवाहन काल में हुआ था। शैव संप्रदायों का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाकाव्य में शिव भगवत के नाम पर किया गया। फिर इसमें लिंग की पूजा का वर्णन किया गया। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और एवं चोल के काल में लोकप्रिय हुआ। शैव धर्म का प्रचुर अडियार संतों ने किया। ये संख्या में 63 थे। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया। वाम पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई, जिसमें शैव, पशुपत, कल्पिक और काला मुख्य है। फिर वैष्णव धर्म का विकास हुआ। उसी तरह वैष्णव धर्म का विकास हुआ, जिसमें कृष्ण को मेगास्थनीज ने हेराक्लीज का अलवर दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे। फिर इस्लाम के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। मतलब मोस्टली हम जो भी बुद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म ये सब देखते हैं, तो वो संस्थापकों या फिर जो भी गाइड करने वाले थे, उनके जाने के बाद जो है ये धर्म अलग अलग पार्ट में विभाजित हो गया। कोई 2 चरणों में विभाजित हो गया, कोई 3 में, कोई 2 में। फिर तो इस तरह हम इन धर्मों को देख सकते हैं। फिर आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। वीडियो में कुछ क्लीन दिख नहीं रहा, मैं पढ़ देती हूँ। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। रोमन गवर्नर पोटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। रोमन के जो गवर्नर थे, उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी एवं पिता का नाम जोसेफ था। ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में व्यतीत किए थे। तो इसी तरह हमने जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, इन धर्मों के बारे में पढ़ा। ये सारे हमारे यूनिट के ही टॉपिक हैं, जिसके बारे में मैंने शॉर्ट में बताया। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ने के बाद डिटेल कर लीजिए। आप वीडियो में नए हैं या पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू।